Welcome to Commerce Education Online. So we are doing final account with adjustment and completed 4 adjustment. First is closing stock, second is outstanding expenses, third is prepaid expenses and fourth is depreciation. अगर उसमें कोई डाउट हो तो प्लेलिस्ट में आपके पहली वीडियो मेरी चेक लेना, इससे पहले वाली। अब नेक्स्ट हम टॉपिक करेंगे आज इसमें फिफ्थ एडजस्टमेंट आएगी जिसमें अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। साथ साथ आप नोट भी कर सकते हो, इनकम यस अर्न सर। बट नॉट रिसीव्ड। कई बार हम इनकम जो है वो अर्न तो कर लेते हैं, लेकिन वो इनकम अभी कैश में रिसीव नहीं होती, तो वो हमारी इनकम जो है वो अक्रूड इनकम कहलाती है। उसको अर्नड इनकम भी बोलते हैं, अक्रूड इनकम भी बोलते हैं, इनकम रिसीवेबल भी बोलते हैं और इनकम येट टू बी रिसीव्ड भी बोलते हैं। यानी ओके सर। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। मतलब नॉर्मली बिजनेस हाउसेज में ऐसा होता है कि हम रेंट वगैरह अर्न कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास अभी कैश में नहीं आता। कमीशन अर्न कर ली लेकिन कैश में नहीं आती। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हमने अर्न कर लिया लेकिन कैश में नहीं आया। तो इस ये जो जब कोई हमारे पास हमने कोई अर्न कर लिया है लेकिन वो कैश में नहीं आया, तो हम इसको क्या करेंगे? अक्रूड इनकम। एसिड्स एसिड्स की फॉर्म में दिखाएंगे, क्योंकि अगर ये कैश में आ जाता फिर तो कैश में ऐड हो जाता। अब ये काइंड की फॉर्म में है, क्या रिकवरेबल फॉर्म में है यानी रिसीवेबल फॉर्म में है, तो इसको एसिड्स में सर दिखाएंगे। तो इसको अक्रूड इनकम्स या अर्नड इनकम्स भी बोलते हैं। अब आ जाती है ओके बात सर। ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट। अक्रूड इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसर्न्ड इनकम में ऐड कर देंगे। कंसर्न्ड इनकम का मतलब कमीशन है तो कमीशन में ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे, रेंट इनकम है तो रेंट इनकम में ऐड कर देंगे। यानी जो भी इससे कंसर्न्ड इनकम है उसमें ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट की एसेट साइड में चला जाएगा। जर्नल एंट्री सर क्या लाइक होती अगर है? सर जैसे अगर सैलरी का है, सैलरी हमने सैलरी अर्न कर बेटा, ली बट सैलरी अभी। एक्सपेंसेस होता है बिजनेस में। वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम, अक्रूड इनकम, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, commission received. If these items are receivable, then it will be treated as accrued income. अगर यही इनकम रिसीव ना होती है, हमें अभी रिसीवेबल है, मिलनी है, तो उसको अक्रूड इनकम ट्रीट करेंगे। सैलरी इज कंसर्न विद आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्योंकि ओके हम सर। सैलरी बिजनेस में पे करते हैं, रिसीव नहीं करते सैलरी बिजनेस से। यस सर। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे। हम बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में अपने पास से इसलिए नहीं देता ज्यादा आपको, क्योंकि बुक आपके पास हर टाइम रहनी है, पूरे साल रहेगी। अगर बुक वाला समझ आएगा तो जब भी आप, मैं नहीं भी हूंगा तब भी आप समझ जाओगे इसको देख के कि सर ने ऐसा समझाया था। ट्रायल यस बैलेंस का सर। एक्सट्रैक्ट दिया हुआ हमें। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कुछ पोर्शन दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस का। कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट साइड में होती है, हमें पता है ये इनकम दी हुई है, लेकिन एक एडजस्टमेंट भी गिवन है, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड, अक्रूड कमीशन। तो इसकी जर्नल एंट्री यस सर। करते हैं। हमें जर्नल में तो हमने किया था, क्या एंट्री होगी? अक्रूड इनकम टू इनकम, यानी अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। अब इसका इफेक्ट और फाइनल अकाउंट में क्या दिखाएंगे? एक बार कमीशन को क्रेडिट में दिखा देंगे और जो अक्रूड कमीशन है उसमें ऐड हो जाएगी और बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएगी। अब इसका ओके ट्रीटमेंट सर। देखो, सुन लीजिए। अब इसका ट्रीटमेंट देखो। देखो हमने 3,000 पे क्रेडिट साइड में इंक्रीज कर दिए, इससे क्या हो गया? हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया होगा। यस सर। नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब लाइबिलिटी साइड 3,000 से इंक्रीज हो गई, क्योंकि ये यहीं आके ऐड होगा। यस सर। ऐसे ही 3,000 हमने यहाँ भी दिखा दिया। टोटल बराबर रहेगा या नहीं रहेगा? यस सर। सर बैलेंस करने के लिए। हाँ, टोटल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। लेकिन इफ अक्रूड इनकम have been mentioned inside the trial balance, noted, नोट कर लेना इस पॉइंट को। इफ अक्रूड यस सर। इनकम have been mentioned
inside the trial balance they will be shown only asset side. जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ट्रायल बैलेंस में होता है तो एक ही जगह दिखाते हैं, तो ऐसे अक्रूड इनकम भी अगर इनसाइड द ट्रायल बैलेंस होती है तो उसको क्या दिखाएंगे, सिर्फ एसेट साइड में दिखाएंगे, इनकम में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम में ऐड होने के बाद ही ट्रायल बैलेंस तक आया होगा। तो सर लाइक अगर ट्रायल बैलेंस में तो वो पहले ही एडजस्ट हो चुका है। वेरी गुड, इसका मतलब इनकम में ऐड हो चुका है। यस सर। नेक्स्ट इज अनअर्न्ड इनकम, बिल्कुल अपोजिट है ऊपर वाले पॉइंट का। वो इनकम अर्न थी, ये अनअर्न्ड इनकम है, यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, और एडवांस इनकम भी बोलते हैं इसको। यानी कोई ओके हमने सर। पैसा ले लिया लेकिन अभी तक हमने उसको उसका काम करके नहीं दिया, जो उस जिस काम के लिए पैसा लिया था, तो वो हमारा एडवांस होगा। और हाँ, एडवांस क्या होता है हमारे लिए, लाइबिलिटी होती है। यस सर। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, सपोज करो हमने रेंट 3,000 रुपये ले लिया, लेकिन अभी तक वो बंदा हमारे मकान में रहा नहीं है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, लाइबिलिटी दिखा दो, ये लाइबिलिटी की फॉर्म आ गई, और ये हमारी इनकम कम हो रही है इससे, इनकम कम हो रही है। इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, इनकम कम हो रही है तो उसको डेबिट करके करेंगे। एग्जाम्पल देखो, एक्सट्रैक्ट ट्रायल बैलेंस का गिवन है बेटा हमें, रेंट रिसीव्ड हमें क्रेडिट साइड में गिवन है यस 39,000 सर। का, रेंट रिसीव्ड बट नॉट अर्नड। अब जो 39,000 हमें रेंट रिसीव हुआ, इसने कहा इसमें से 3,000 रुपये रिसीव तो कर लिया लेकिन अर्न नहीं किया, एंट्री होगी रेंट रिसीव टू अर्न अक्रूड रेंट या रिसीव्ड इन एडवांस, क्रेडिट हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसका ट्रीटमेंट, जैसे अक्रूड ऐड होता था तो अनअर्न्ड लेस हो जाएगा, क्योंकि इनकम 36,000 की हुई है करंट ईयर, हमने 39 सीव किया है इस साल की इनकम में, क्योंकि अगर हम 39 दिखा देते तो हमारी इनकम पे 39 पे टैक्स लगता, यस सर। तो हमें तो 36 दिखानी है ना इस साल की इनकम, क्योंकि 3,000 तो हमारा एडवांस है, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, सर लाइबिलिटी साइड में। सर वो लाइबिलिटीज में जाएगा। हाँ, लाइबिलिटी में इसलिए जाएगा क्योंकि जब तक हम उसको बेनिफिट नहीं देते उस पैसे का, तब तक हमारे ऊपर लाइबिलिटी है पैसा। अब देखो इसका सर फाइनल अकाउंट में ओवरऑल। ट्रीटमेंट कैसे हुआ, हमने यस 3,000 सर। इनकम कम कर दी, तो हमारा नेट प्रॉफिट क्या होगा, कम हो गया। यस सर। नेट प्रॉफिट कम हो गया तो लाइबिलिटी साइड कम होगी, ऐसा ही लाइबिलिटी साइड में अलग से दिखा दिया हमने, टोटल बराबर रहेगा। ओके सर, बेसिकली इसमें ये है कि हम लोग ने जो पहले से इनकम अर्न कर लिए बट हमने उसके लिए कुछ वर्क नहीं करा है, हाँ बट उसको, वो मनी। हाँ एडवांस मिला हुआ है हमें, अभी अभी इनकम हमारी नहीं हुई है उसकी। ओके सर। But if unearned income have been stated inside the trial balance, then it will be shown on the liability side only. अगर अनअर्न्ड इनकम हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई है तो सिर्फ लाइबिलिटी में, इसका मतलब इनकम में से लेस हो चुकी होगी। यस सर। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जर्नल एंट्री हमें पता है इसकी, जर्नल में भी की थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंडिचर होता है, तो इसलिए डेबिट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल इससे इंक्रीज हो रही होती है तो कैपिटल क्रेडिट, जब भी बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, यस बिजनेस सर। का एक्सपेंडिचर है और बिजनेसमैन की इनकम है ये, तो यस सर। बिजनेस का एक्सपेंडिचर डेबिट होगा, और बिजनेस क्या करेगा, उस 60,000 रुपए को उसकी कैपिटल में ही ऐड कर देगा, इतने से उसकी कैपिटल बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और एक बार इसको कैपिटल में प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में शो करेंगे, और एक बार इसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। सर इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल एक बार प्रॉफिट लॉस में जाएगा और सर एक बार
कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। लायबिलिटीज के कैपिटल, हाँ, लायबिलिटीज में। लेकिन अगर ये इनसाइड द ट्रायल बैलेंस होता है तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा, कैपिटल अकाउंट में ऐड नहीं होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री पास हो गई होगी, कैपिटल में ऑलरेडी ऐड हो गया होगा। यस सर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? जो बिजनेसमैन ने पैसा निकाला हुआ है, विड्रॉल्स की हुई है ड्राइंग्स की फॉर्म में, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना। तो बिजनेस की तो इनकम होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिजनेसमैन से लेगा। यस सर। और बिजनेसमैन क्या विड्रॉ करके ही देगा, ड्राइंग्स करके ही देगा, वो पैसा बाहर से थोड़ी देगा कहीं से। यानी यस उससे उसके सर। इंटरेस्ट के ड्राइंग्स बढ़ जाएंगी। एग्जाम्पल देखो, एक ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, हमें कैपिटल 5 लाख की दी हुई है, ड्राइंग्स 80,000 की दी हुई है। इसने कहा चार्ज 3,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जर्नल एंट्री होगी ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट में जाएगा, और एक बार इसको कैपिटल में से लेस कर देंगे। इसको ड्राइंग्स में भी ऐड कर सकते हैं हम, ऑटोमेटिकली ड्राइंग्स में ऐड करेंगे तो कैपिटल में से ही लेस होंगी ड्राइंग्स भी। यस सर। ठीक है, ड्राइंग्स में ऐड करेंगे तो 83 लेस होगा, अदरवाइज 80,000 अलग कर दो, 3,000 अलग लेस कर दो, दोनों सर होंगे तो कैपिटल इजी में से पड़ेगा लेस। अगर ड्राइंग्स में ही ऐड कर देंगे। जैसे मर्जी कर सकते हो, लेकिन ये सारे के दोनों अमाउंट कैपिटल में से लेस होंगे, ड्राइंग्स भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब देखो, ओके सर। यहाँ हमें 3,000 दिखाने से नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो गया, यस सर। ये साइड लाइबिलिटी साइड इंक्रीज होगी क्योंकि नेट प्रॉफिट तो कैपिटल में ऐड होगा। ऐसा ही हमने 3,000 यहाँ से लेस भी कर दिया, बैलेंस करने के लिए सर। बैलेंस कर। But interest on drawing, if given in the question trial balance inside, then it will be shown profit and loss account credit side only. अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा इनसाइड तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही शो करेंगे, दैट्स ऑल। सर अगर लाइबिलिटीज लाइक सर आप बैलेंस शीट में दिया होगा तो सर कहाँ पे शो करेंगे? बैलेंस शीट तो बनानी है बेटा, ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा अगर, तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके सर। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका एग्जाम्पल देखो, लोन दिया हुआ 12% के हिसाब से, क्रेडिट दिया हुआ, इसका मतलब लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया है, 5 लाख की लाइबिलिटी थी हमारे ऊपर। ये लोन कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जाएगा। यस सर। और नीचे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू फॉर होल ईयर, पूरे साल का इंटरेस्ट ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, इसका ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग की तरह करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। सर तो ये पहले आउटस्टैंडिंग में क्यों नहीं आया? है, सर ये पहले आउटस्टैंडिंग में क्यों नहीं आया? इसे अलग से ट्रीटमेंट करेंगे, इसके 3-4 केसेस हैं आगे और बताऊंगा। ओके सर। आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, प्रीपेड भी हो सकता है, अभी बताऊंगा। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में चला जाएगा, एक बार इसको लोन में ऐड कर देंगे अलग से, क्योंकि लोन की अमाउंट बढ़ जाएगी ना, 60,000 रुपये और देना पड़ गया, इंटरेस्ट ड्यू है। तो ओके आज सर। हम इतना ही करेंगे, कल मैं आपको बताऊंगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन की थोड़ी सी एडजस्टमेंट और बताऊंगा।